यार हनी सिंह क्या औकात से बाहर निकल गए हैं। वो गुलजार साहब पर भड़क रहे हैं चोली के पीछे एक गाने को लेकर। और एक होता ना बीड़ी जला ले, इस पर हनी सिंह ने कहा कि भैया इनको तो आप लेजेंड बना रहे हो, हमको गालियां दे रहे हो। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हनी सिंह अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। रैपर किसी न किसी विवाद में खुद को या तो डाल लेते हैं, कई बार विवाद उनके पीछे पड़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अश्लील गाने भी वो ऑलरेडी बना चुके हैं। अब उन अपने गानों पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो वो खुलकर बात करते हैं और लोगों को आड़े हाथों में लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए हनी सिंह ने दिग्गज लिरिसिस्ट गुलजार, डायरेक्टर, भैया राइटर, उनको थोड़ा सा आड़े हाथों लिया और लोगों ने अब उनको आड़े हाथों ले लिया कि आप गुलजार साहब के बारे में ऐसी बातें करेंगे। दरअसल हनी सिंह का कहना है कि उन्हें लोग काफी आसानी से विवादों का शिकार बना लेते हैं। क्या कुछ कहा हनी सिंह ने तमाम आरोपों से लेकर गुलजार साहब के गानों तक, चलिए आपको टोटल डिटेल में बताता हूं। हनी सिंह ने गुलजार साहब के कुछ गानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गुलजार साहब का एक गाना है बीड़ी जलाइले जिगर से पिया। इस पर उन्होंने कहा कि जब गुलजार साहब के गाने में बीड़ी जलाइले जिगर से पिया जैसे बोल है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन मेरे गाने पर सवाल उठाए जाते हैं, क्यों भाई? हनी ने इस गाने के बोल पर अपनी नाराजगी जताते हुए पूछा कि महिलाओं का जिगर कहां होता है और क्यों सिर्फ उन्हीं के गानों को महिलाओं के लिए आपत्तिजनक माना जाता है, जबकि इस तरह की बातें दूसरे गानों में भी की जाती हैं, दूसरे जो राइटर हैं वो भी करते हैं। अब एक गाना है जैसे चोली के पीछे क्या है, इस पर भी हनी सिंह ने अपनी आपत्ति जताई। सिंगर ने आगे बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की, जिससे लोगों ने उन्हें आसानी से टारगेट बना लिया। हनी ने यह भी बताया कि पुराने जो कंट्रोवर्शियल गाने हैं जैसे कि चोली के पीछे क्या है, इसको लेकर भी चर्चा की जाती रही है, लेकिन कोई भी ऐसे गाने बनाने वालों को कुछ नहीं कहता, सिर्फ उन्हीं के गानों को क्यों निशाना बनाया जाता है। एक तरीके से थोड़ा सा वाजिब सवाल भी लग रहा है। हनी सिंह ने इस इंटरव्यू में कई गानों को लेकर अपनी आपत्ति जताई। साथ ही उनका कहना था कि सिर्फ उन्हीं के गानों को टारगेट किया जाता है, अश्लील बताया जाता है, लेकिन जब गुलजार साहब या फिर कोई और बड़ा आई शुड से कि एक कहते हैं ना अलग तरीके लीग वाले जब राइटर इस तरह के गाने लिखते हैं तो उनकी तारीफ की जाती है और कहते हैं कि देखो इनकी वर्सेटैलिटी कितनी है, इनकी रेंज कहाँ तक है। और हनी सिंह का यही कहना है कि यार जब उनके गाने आते हैं तो उनको लोग तूल पकड़ लेते हैं। उनका मानना है कि आजकल के दौर में दोहरे रवैये वाले लोग जी रहे हैं। जहां तक एक मॉडर्निटी की बात है तो दूसरी तरफ वो पिछड़ी सोच भी रखते हैं। हनी सिंह अपने गानों को लेकर सवालों के पीछे सिर्फ यही कहते हैं कि लोग दोहरे मापदंड के तरीके से देखते हैं। अगर एक ही मीटर पर रखकर सबको नापा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तब आपको गुलजार का बीड़ी जलाइले और चोली के पीछे क्या है ये भी नजर आएगा और फिर हनी सिंह के गाने भी नजर आएंगे। वैसे फिलहाल तो हनी सिंह की एक एल्बम आई है, नाम है ग्लोरी। इसके प्रमोशन के चक्कर में जगह जगह जाकर वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें और ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। और उन्हीं की लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री भी एक रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जिसमें कई सारी चीजें दिखाएंगी। हनी सिंह की बात करूं तो अंग्रेजी बीट, पार्टी ऑल नाइट, लुंगी डांस, ब्लू आईज, इस ब्राउन रंग, अब उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बात दूसरी है। मैंने कहा ना देखो हनी सिंह के साथ कॉन्ट्रोवर्सी इज लाइक तू डाल डाल मैं पात पात, तू आगे चल चल मैं तेरे पीछे पीछे, वैसे चलता है। अभी ये गुलजार साहब वाली बात बोल दी, शायद इस पे भी लोग भड़केंगे, बट मेरे ख्याल से अगर कुछ गानों का पैरामीटर हम सेम रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी गुलजार साहब की बात यह है कि वो लिरिक्स में कुछ करेंगे, लेकिन उसकी जो फिल्मोग्राफी होती है वो काफी अलग होती है। हनी सिंह की फिल्मोग्राफी अलग होती है। अब अपने अपने नजरिए हैं, शौक दीदार है तो नजर पैदा कर, आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं वो आपका नजरिया है। आपका नजरिया इस वीडियो को लेकर क्या है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।